वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम सर्वे परिक्रोशम जहि जंभया क्रकदाश्वम आतु न इंद्र शंसय गोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुविमख। समस्त आक्रोश करने वालों का हनन करो, मार डालो हिंसा करने वाले को, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह 7वां और आखिरी मंत्र लिया गया है और मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब ये जो क्रोध था, ये क्रोध कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि आप लोग क्रोधित हैं, क्योंकि क्या होता है आज का जो सोशल मीडिया है, ये जो नेटवर्क है, इसके थ्रू आप सर्वे भी गवर्नमेंट देखती है। गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि कौन कितने लोग इससे आक्रोशित हैं, क्या है। तो गवर्नमेंट को ये सब डेटा मिलता है, सब कुछ मालूम चलता है उनको। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ उन्हें लगा कि नहीं यार, काफी जो आपका मिडिल क्लास है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन है, तो एक काम करते हैं, इस बार का जो हमारा बजट लाएगा उसमें हम लोग इसको लोगों को थोड़ा रिलीफ देंगे। तो इस कारण क्या हुआ, ये एक क्रोध का रीजन मालूम चला और उस क्रोध के रीजन पे इन्होंने क्या करा, टैक्स का आपको रिबेट दे दिए या आपको उसका बेनिफिट दे दिए। टैक्स का जो लिमिट जो था स्लैब बढ़ा दिए, 12 लाख तक कर दी कि टैक्स फ्री हो गया इंडिया में। तो क्या है, ये जो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक क्रोध का जो रीजन है उससे आपने यहाँ पे पाया कि आप उसको रीजन को जाके उस रीजन को सॉल्व कर दिए। ये तरीका, छोटा एक तरीका है, आप एग्जांपल के तौर पर इसको भी ले सकते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, होता यह है कि हम लोग उस चीज को समझना ही नहीं चाहते, या हमारा जो क्रोध है वो अनुचित भी होता है कई बार। उस केस में आपको अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हर बार ये नहीं होगा कि आपका क्रोध जायज ही होगा। क्रोध को कई जगह क्रोध को पॉजिटिव भी माना जाता है। जैसे भगवान विष्णु के जितने अवतार रहे हैं, भगवान विष्णु ने जब भी क्रोध किया है तो उनका जो क्रोध रहा है वो भी हमेशा पॉजिटिव रहा है, बहुत ही सकारात्मक क्रोध था उनका। कैसे, क्योंकि वो जब क्रोध करते थे तो उनके क्रोध से जिसको समाप्त करते थे वो एक्चुअल में वो जो इंसान होता था, वो जो राक्षस होता था, वो सब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका रहता। तो वो इसको आप बोलेंगे पॉजिटिव क्रोध। और वही क्रोध जो नेगेटिव होता था, वही जो राक्षस लोग क्रोध करते थे हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर, इनके ऊपर, तो वो उससे क्या करते थे, वो अधर्म का काम करते थे। तो क्रोध भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। आपको अपने क्रोध का सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से यूटिलाइजेशन करना, यूज करना है उसको। यहां यही बोला जा रहा है कि यदि व्यवस्था में कुछ कमी है और इस कारण लोग आक्रोशित हैं, तो उन कारणों को समाप्त किया जाना आवश्यक है तथा व्यवस्था को सुचारू किया जाना आवश्यक है, ताकि उन कारणों से कोई व्यक्ति आक्रोशित ना हो। किंतु यदि व्यक्ति के आक्रोश का कारण अनुचित है तो उस व्यक्ति पर यह बात स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वह अकारण ही आक्रोशित हो रहा है। आक्रोश करने वाले व्यक्तियों का हनन नहीं करना है, अपितु उनके आक्रोश का हनन करना है। तो आप देखेंगे यहां पे ये बोला गया कि आपको आक्रोश करने वाले व्यक्ति का हनन नहीं करना है, उसके आक्रोश का हनन करना है। तो अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि एक होता है एंगर मैनेजमेंट करके एक कंसेप्ट होता है, जो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं उनके लिए उनको सिखाया जाता है। आप यूट्यूब में थोड़ा इसके वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट में क्या होता है, उसमें यही सिखाया जाता है कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो कैसे आप उसको हैंडल करें। सबसे पहले तो ये उसको समझना आना चाहिए आपको कि हमें गुस्सा आ रहा है। आपको ये जो सेंस है, ये जो चीज ट्रिगर हो रही है, इस ट्रिगरिंग पॉइंट को अपने मस्तिष्क तक भेजना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इसमें। मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और मुझे गुस्सा आ रहा है तो अब मुझे क्या करना है, ये आपका जो कैलकुलेशन है आपकी बॉडी करना स्टार्ट कर दे। जब अगर आप इस पे आप कर पाएंगे तो रीजन आपको मालूम चलेगा,
और फिर अगर इस पर अपने कंट्रोल कर पाए, मतलब पॉइंट ये होता है ना, हम क्या करते हैं, जैसे मुझे गुस्सा आया, अगर एकदम से किसी चीज में गुस्सा आया, तो हम क्या करेंगे, उस गुस्से को तुरंत ही उस गुस्से को निकाल देते हैं। हमारा पहला जो होता है कि गुस्सा आया तो एकदम से आपने किसी को कुछ बोल दिए या डांट दिए, ऐसा कुछ कर दिए, तो गुस्सा आप करते हैं। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ना कि आपको रिएक्ट करना है। पहले जैसे आपको ये रियलाइज होने लगेगा कि यार मुझे इस समय गुस्सा आ रहा है, तो आपको मन को, आपके मस्तिष्क को ये ट्रिगर करना है, आपको बताना है कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, जब आपको मालूम चले कि मस्तिष्क को मालूम चले यार मुझे गुस्सा आ रहा है, तो फिर क्या करोगे, उसके लिए आप अपना एक कुछ कुछ पैरामीटर सेट कर लो कि मतलब ये आप कब कब सेट कर लो, पहले ही सेट कर लो कि यार कभी जैसे आप बहुत शांत से बैठे हुए हैं कभी, तो आप ये सोच लो कि जब मैं मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कुछ कर लूंगा, मैं ऐसा कुछ कर लूंगा। ये आप तब सेट करें जब आप शांति से बैठे हुए हैं। एंगर मैनेजमेंट का मैं बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट का प्लानिंग आप पहले करके रखें कि यार मुझे अगर गुस्सा आएगा तो एक काम करूंगा, मैं म्यूजिक सुनने लगूंगा, या मैं वहां से हट जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप कहीं साइड में चला जाऊंगा, बाहर चले जाऊंगा, या मैं बाथरूम चले जाऊंगा, या मैं कुछ भी गाना गाने लगूंगा, कुछ तो भी करूंगा, मैं स्माइल हंसने लगूंगा, कुछ तो भी आप अपना एक पैरामीटर सेट कर लो। फिर आप क्या करें कि जब भी वो चीज ट्रिगर हो, एकदम से आपको गुस्सा आया, तो रिएक्ट करने से पहले 1 सेकंड के लिए आप अपने आप को बताएं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बस ये अगर आपने कर ली, ये इतनी चीज करनी है हमें, गुस्सा आते टाइम हमें बस अपने आप को ये बताना है कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, और आपने अपने मस्तिष्क को बता दिए, तो आपका मस्तिष्क को ये चीज सेट है कि यार मुझे तब क्या करना है। तब आपके मस्तिष्क को मालूम चले कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे ये करना है, तो आपने रिएक्ट करने से पहले अपने मस्तिष्क से ये सब बात बता दी, और आपने अगर वो एक्ट करना चालू कर दी जो कि आपने प्लानिंग किए थे, आप पाएंगे कि आपका गुस्सा जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा, या एटलीस्ट गुस्सा के होने के कारण जो आगे जो परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी वो शायद सॉल्व हो जाएगी, वो होएगी नहीं। होता क्या है कि जब हम गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा करके क्या होता है, गुस्सा तो आप कर लेते हैं लेकिन उसके कारण और नई प्रॉब्लम भी जनरेट हो जाती है। जैसे आप मान लो गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से कोई आगे आपको कट मार दिया, आपको बहुत जोर से गुस्सा आया कि कैसी गलत गाड़ी चला रहा है। कल को आपने उससे एकदम से गुस्सा करके चिल्ला दी, या उसके पास आगे एकदम से गाड़ी स्पीड से लाके उसके पास भी आपको उसको कट मारने लग गए, तो ये क्या हुआ, ये फिर वहां पे वो दोनों जो पार्टी हैं, आप और वो जो जिससे आप लड़ाई होने वाली है, वो एकदम रुक जाएंगे, फिर लड़ाई करने लग जाएंगे, मारा पीटी चालू हो जाएगी। मालूम चला कि वो मंत्री का लड़का है या जो भी है, आप पाएंगे आप पे को और नुकसान हो गया। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले अपने आप को ट्रिगर करना है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं उसको थोड़ी देर, आप पीछे हो जाओ, ठीक है, उसको कट मार दी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप ही सॉरी बोल, कुछ तो भी ऐसा कर लो आप, जिससे कि आप उस परेशानी में, उस सिचुएशन में आते टाइम आप अपने आप को कंट्रोल कर सको। क्योंकि होता यही है कि हम लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं करना चाहते, और एंगर मैनेजमेंट यही है कि जैसे आपको क्रोध का रीजन मालूम चल गया तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी है कि ये जो परेशानी है, क्रोध का जो रीजन है, उसको खत्म करना है, ना कि हमें फिर लड़ने लग जाना है। ये नहीं करना है हमें, क्योंकि देखिए अगला जो फुटनोट आएगा उसमें यही बताया गया। अगले फुटनोट में क्या होगा, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हो। होता यही है कि आपका जो क्रोध है, वो जो क्रोध है ना, क्रोध की जो धीरे धीरे स्टेप जो बढ़ने लगता है, वो आपको फिर और नेगेटिव इंसान की तरफ बना देता है। तो जैसे कि जितने भी राक्षस हुए हैं वो सब बहुत क्रोधित हुआ करते थे बाय डिफॉल्ट। आप देखेंगे सारे जो राक्षस हुए, सत्युग उठा के, सत्युग से लेके आप द्वापर युग तक उठा लो, जितने भी राक्षस है इस टाइप के लोग हुए हैं, ये लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट बहुत क्रोधित होते थे। इन्हें बहुत जल्दी क्रोध आया करता था और तुरंत क्रोध में तुरंत एक्शन लिया करते थे ये लोग। और वही आप देखेंगे हमारे जितने भी युग पुरुष हुए हैं, हमारे जितने भी आचरण नायक हुए हैं, हमारे जितने भी भगवान हुए हैं, भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, जो भी हुए हैं, हमारे जितने भी जो समझदार लोग हुए हैं, मतलब आप देखेंगे वो लेस क्रोधित हुआ करते थे। उनको भी ऐसा नहीं कि उनको क्रोध नहीं आता था। क्रोध ईश्वर ने बनाया है, एक इमोशन है, ये तो है, आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि क्रोध कभी किसी को आता ही नहीं, क्रोध आता है, हर किसी को आता है, लेकिन कब आना चाहिए, कितना आना चाहिए, और उसको कैसे यूटिलाइज करना है, क्रोध का, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये अगर हम सीख गए तो क्रोध से होने वाली जो परेशानियां हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ ये इस बारे में डील किया, बताया गया कि क्रोध को कैसे आप कंट्रोल करें, और क्रोध का जो रीजन है उसका हनन करें, ना कि क्रोध करने वाले इंसान का हनन करें, उससे लड़ाई करें।